Hello guys, I am Dhananjay Sinha Das and today's topic is synthesis. Complex sentence. It means to combine two or more simple sentences into a complex sentence. The topic is basically adverb clause. Adverb clause के थ्रू किसी भी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को किस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करते हैं देखते हैं। एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत आता है क्या? टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कॉन्ट्रास्ट, पर्पस, रिजल्ट, मैनर एंड कंपैरिजन। सुना, इस सभी टॉपिक को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक, टाइम। टाइम के अंतर्गत कौन सी कंजक्शन होते हैं? व्हेन, व्हेनेवर, एज सुन एज, नो सूनर, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, एज लॉन्ग एज, व्हाइल, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ ही सर्टेन कंजक्शंस हैं जिसके थ्रू हम सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। सुनाओ। द सनसेट इट ग्रू डार्क। सूर्य डूब गया, इट ग्रू डार्क, अंधेरा हो गया। तो क्या होता है कि जब एक घटना दूसरी घटना पर आश्रित होती है, एक घटना के पश्चात दूसरी घटना होती है, एक घटना के परिणाम ही दूसरी घटना होती है, तो वहां पे टाइमिंग का कंजक्शन होता है कॉम्प्लेक्स के लिए। कह सकते हैं कि जो दूसरी घटना है उसका जो टाइमिंग है पहले पर डिपेंड होता है, तो वहां पे हम स्पेशली व्हेन का प्रयोग करते हैं। लेकिन घटना वन टाइम होती है तो व्हेन, घटना अगर मेनी टाइम होती है तो व्हेनेवर। व्हेन मीन्स होता है जब, इसके लिए तब या तो की इंग्लिश के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं, देन नहीं लिखा जाता है। व्हेन माने जब, इसका मतलब हो गया तब। व्हेनेवर माने जब जब, जब कभी भी। व्हेनेवर मेनी टाइम्स को इंडिकेट करता है। देखते हैं। द सनसेट, सूर्य डूब गया, इट ग्रू डार्क, अंधेरा हो गया। तो पहले क्या हुआ? सूर्य डूबा, फिर क्या हुआ? अंधेरा हुआ। तो जो पहली घटना होती है उसी के साथ हम व्हेन का प्रयोग कर लेते हैं। इट मीन्स आप लिख सकते हैं क्या? व्हेन द सन सेट। और दूसरे सेंटेंस लिखने से पहले हम कामा का प्रयोग कर लेंगे। ये है इट ग्रू डार्क। आप चाहें ये सेंटेंस बाद में लिख सकते हैं, इसको पहले। इट मीन्स ऐसे, इट ग्रू डार्क when the sun set. Next, पंडित नेहरू went to foreign many times. पंडित नेहरू फॉरेन अनेकों बार गए। He was welcomed every time. हर बार उनका क्या हुआ? स्वागत हुआ। तो एक बार की घटना नहीं है, बार बार की घटना है। जब बार बार की घटना होती है तो व्हेनेवर का प्रयोग कर लेते हैं। तो चूंकि पहले जाएंगे तभी तो स्वागत हुआ, तो पहली घटना जाने का है ना, इसी के साथ हम व्हेनेवर का प्रयोग करेंगे। इट मीन्स ऐसे, व्हेनेवर पंडित नेहरू वेंट टू फॉरेन, कमा कर देंगे। मेनी टाइम्स हटा दिया जाए क्योंकि मेनी टाइम्स के लिए यहाँ पे क्या आ गया? व्हेनेवर। ही वाज वेलकम्ड, ही वाज वेलकम्ड। हम यहाँ पे चाहे तो इस सेंटेंस को पहले भी लिख सकते हैं। तो ही का मतलब क्या हो जाएगा? पंडित नेहरू वाज वेलकम व्हेनेवर ही वेंट टू फॉरेन। मीन्स ऐसे, ही का मीन्स हो गया पंडित नेहरू वाज वेलकम, पंडित नेहरू वाज वेलकम। और इसको हम बाद में लिख सकते हैं व्हेनेवर पंडित नेहरू का प्रोनाउन यहाँ पे प्रयोग कर लेंगे क्योंकि यहाँ नाउन लिखा जा चुका है। He went to foreign. इस प्रकार से हम इसको क्या है कंबाइन कर सकते हैं। यहां पर देखते हैं। The thief saw the police, he hid. चोर पुलिस को देखा, hid, वह छिप गया। तो जहां पे मोमेंटल हो जाता, मोमेंटल का मतलब क्या आता? विदाउट लॉसिंग टाइम नेक्स्ट इवेंट हैपेंड। जब बिना किसी समय के नुकसान हुए अगली घटना जब घटित होने को होती है तो वहाँ पे हम एज सुन एज का प्रयोग कर लेते हैं क्योंकि यह घटना क्या होती है? बहुत ही मोमेंटम होती है।
तो यहाँ पे हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं एज सुन एज द thief saw the police, कामा का प्रयोग कर लेंगे ही। एज सुन एज का निगेटिव होता है क्या है, नो सुनर। हम यहाँ एज सुन एज की जगह पे चाहे तो नो सुनर का प्रयोग कर सकते हैं, निगेटिव मेथड से लिख सकते हैं। और नो सुनर जब प्रयोग करते हैं ना तो जो फर्स्ट सेंटेंस होता है इसको इंट्रोगेटिव बना लिया जाता है। इंट्रोगेटिव बनाने का मतलब हो गया सेकेंड फॉर्म है, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले करेंगे। सेकेंड फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डिड। नो सुनर डिड द thief see the police, और कामा की जगह पे देन का प्रयोग कर लेते हैं, देन ही डिड। इस प्रकार से नो सुनर और एज सुन एज के थ्रू जो है हम सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। एग्जाम में ऐसे भी आता है ट्रांसफॉर्मेशन में, एज सुन एज द thief saw the police he hid, कहता है निगेटिव बनाओ तो निगेटिव हो जाएगा। नो सुनर डिड द police see, डिड द thief see the police then he hid, या निगेटिव दे देता है। नो सुनर डिड द thief see the police then he hid, कहता है अफर्मेटिव बनाओ तो अफर्मेटिव बनाने के लिए एज सुन एज का प्रयोग कर लेते हैं। इट मीन्स ये ट्रांसफॉर्मेशन में भी अक्सर पूछता रहता है। ओके, चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पे देखते हैं आफ्टर एंड बिफोर का प्रयोग। होता क्या है, अक्सर बिफोर का प्रयोग कब करते हैं, जब सेंटेंस में पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और दूसरा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है यानी वहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इट हैड रेन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, बिफोर का प्रयोग कर लेते हैं। ये हो जाएगा इट हैड रेंट बिफोर ही केम टू मी। ये बिफोर की जगह पे हम आफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं, बस ये क्या होगा, इंडेफिनिट वाले को पहले कर दीजिए, परफेक्ट वाले को बाद में कर दीजिए, ऐसे। और ही केम टू मी आफ्टर इट हैड, क्या है, मतलब आपने क्या देखा, बिफोर यानी पास्ट परफेक्ट पहले है तो बिफोर, अगर पास्ट इंडेफिनिट पहले है तो यहाँ पे आफ्टर का प्रयोग कर लेंगे। इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। आपको एग्जाम में या पहले भी दे सकता है और इट हैड रेन्ड बाद में भी दे सकता है। आपको देखना है कि परफेक्ट पहले है तो बिफोर और इंडेफिनिट पहले है तो आफ्टर का प्रयोग कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट टिल अनटिल के लिए देखते हैं। यह है वेट मी, आई शैल रिटर्न, मेरा इंतजार करना, मैं लौटूंगा। तो टिल का प्रयोग कब करते हैं, एक निश्चित बिंदु तक, समय के एक निश्चित बिंदु तक, उसके आगे नहीं। तो वहां पे हम टिल का प्रयोग कर लेते हैं, तक, मेरा इंतजार करना, कब तक, आई शैल रिटर्न, मैं लौटूंगा, यानी कब तक इंतजार करना, लौटने तक, उसके बाद नहीं करना। तो वहां निश्चित बिंदु तक, तो वहां पे टिल का प्रयोग कर लेते हैं ऐसे, वेट मी टिल आई रिटर्न। और जब टिल का प्रयोग कर लेंगे तो फ्यूचर लिखने की जरूरत नहीं है। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वेट मी until I return, वेट मी मेरा इंतजार करना, until जब तक कि नहीं, I return मैं लौटता, जब तक कि मैं न लौटूं मेरा इंतजार करना, या मेरे लौटने तक मेरा इंतजार करना, जब तक कि मैं न लौटूं मेरा इंतजार करना, आपके ऊपर है, जिस भी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। टिल का प्रयोग करते हैं तो अक्सर सेंटेंस उल्टा पढ़ते हैं, मेरे लौटने तक मेरा इंतजार करना। until का प्रयोग करते हैं तो सीधे पढ़ते हैं, जब तक मैं न लौटूं मेरा इंतजार करना। इस प्रकार से हम टाइम के थ्रू जो है when, where, as soon as, no sooner, before, after, till, until के थ्रू हम सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।